हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाई के बारे में ऐसा फैक्ट जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। आपने सिर्फ अभी तक स्कूल्स में ये पढ़ा है कि पाई का वैल्यू जो होता है हम यूज करते हैं जनरली 22/7 या हम यूज करते हैं 3.14। लेकिन ये 22/7 एक्चुअल में आया कहाँ से वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो पाई इज इक्वल टू होता है एक्चुअल में पाई इज इक्वल टू होगा सी अपॉन डी। सी फॉर सर्कमफेरेंस, डी फॉर कितना होता है, डायमीटर होता है। तो जैसे मैंने यहाँ देखो साइड में सर्कल ड्रॉ किया है, तो अगर हमें एक प्रॉपर सर्कल बनाना है प्रॉपर तरीके से तो उसका रेशियो कितना होना चाहिए। देखो, उसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितना होना चाहिए, वो 22 होना चाहिए। ठीक है, और जो उसका डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, 7। अगर हम कोई बड़ा सर्कल बना रहे हैं तो यानी कि अब उसका जो रेशियो या सर्कमफेरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 44। अगर 44 उसका ये जो सर्कमफेरेंस है तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर उसका हो जाएगा 14। ठीक है, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो वापस से जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 22/7 का बनेगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि अगर आपको प्रॉपर सर्कल बनाना है तो उसका रेशियो यानी कि सर्कमफेरेंस कितना होना चाहिए, 22 और डायमीटर कितना होना चाहिए, 7। अब यहां से देखो आपको पता है कि d इज इक्वल टू कितना होता है, 2r। तो अगर मैं पाई इज इक्वल टू देखो कर दूं c और d का वैल्यू रख दूं यहाँ से 2r, और 2r यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r इज इक्वल टू c। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, सर्कमफेरेंस का, जो आपको पता है कि c इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई r होगा।